मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की सांसद के बीच में लोकसभा में जो तीखी बहस हुई उसको लेकर के बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को तथ्यों के साथ में एक तरह से धो दिया। हालात ये थे कि प्रियंका गांधी ने पंडित नेहरू को लेकर के जो नरेंद्र मोदी ने बार बार उन्हें कोसा, उसका जवाब दिया और ये बता दिया कि आखिरकार कितनी बार आप कोसोगे। नेहरू ने जो गलतियां की उसकी एक लिस्ट बना लो और लोकसभा में वंदे मातरम की तरफ बहस करा लो, क्योंकि वंदे मातरम की बहस करवाने से न तो बेरोजगारी हटेगी, न गरीबी मिटेगी और न ही युवाओं को कुछ फायदा होगा। केवल बंगाल के चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी कुछ करना चाहते हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। लोकसभा में 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, जिसमें 121 बार वे वंदे मातरम पर बोल गए। 50 बार उन्होंने भारत का जिक्र किया और कई बार कांग्रेस का जिक्र किया, कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और वंदे मातरम को देश के बंटवारे से जोड़ दिया। लेकिन एक बार भी उन्होंने जनसंघ का नाम नहीं लिया और एक बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं लिया, जबकि मोदी तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं दे चुके थे। आज वंदे मातरम की बहस में मोदी के निशाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे, लेकिन नेहरू को निशाना बनाने के बाद प्रियंका गांधी ने जो तेज तर्रार भाषण दिया तो लोगों में उनमें इंदिरा गांधी की छवि नजर आई। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री एक बार जवाहरलाल नेहरू पर आरोपों की लिस्ट बनाकर सदन में ले आए और उस पर बहस हो जाए। जिस तरह वंदे मातरम पर फिजूल की बहस इस समय की जा रही है, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा जैसी समस्याओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। बंगाल का चुनाव आ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम का चर्चा के लिए लोकसभा में ले आए हैं। प्रधानमंत्री भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा, एक पत्र सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि 12 साल से वे सदन में हैं और मैं केवल 12 माह से सदन में हूं, फिर भी छोटी सी सलाह प्रधानमंत्री को दे रही हूं कि कुछ समय पहले चुनाव में एक सूची पीएम ने निकाली थी, जिसमें ये कहा था 90 से 95 बार विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संगीन आरोप लगाए हैं और उन्हें घेरा है। कहा, इतनी बार उन्हें अपमानित किया गया है। प्रियंका ने कहा, वे सलाह दे रही है कि नेहरू जी में जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की है, जितनी भी उनको गालियां देनी है, नेहरू जी का जितना अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना रही है। फिर समय निर्धारित करें, जैसे हम वंदे मातरम पर समय निर्धारित करके 10 घंटे से बहस करते जा रहे हैं। नेहरू पर भी बहस करवा दीजिए और हम उसका भी जवाब दे देंगे। इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें जनता ने चुनकर के भेजा है, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करो। नेहरू, इंदिरा, राजीव पर बहस करवा लीजिए, फिर ख़त्म करो। फिर तो बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं पर चर्चा करें।
हम अतीत की ही चर्चा करते आ रहे हैं। ये बिना तथ्यहीन बात करने की आदत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गत लंबे समय से है। वंदे मातरम को बस करवाई जा रही है जो ध्यान भटकाने के लिए ही की जा रही है। देश का युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या उन्हें खाए जा रही है, महंगाई हर आदमी की कमर तोड़ रही है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब हमें देना होगा। सही मायने में प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीखे तेवरों से धो डाला। पीएम मोदी वंदे मातरम को देश के बंटवारे से जोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी का तथ्य था कि राष्ट्रीय गीत जनगण मन भी पहला अंतरा ही गाया जाता है जो 52 सेकंड का है, और ये पूरा गीत है जिसमें से केवल 52 सेकंड का ही गीत हम गा रहे हैं। वंदे मातरम भी इसी तरह का एक हिस्सा है और उसमें से भी एक अंश ही लिया था। वंदे मातरम की बहस के बाद में संविधान सभा ने जिसे स्वीकार किया था, हम उन पर सवाल उठा रहे हैं। महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है जिसे जनता सहन नहीं करेगी, और हम सदन में बार बार यही कहेंगे कि वंदे मातरम पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने जिस तरह के तीखे तेवर अपनाए उससे भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौन बैठे रहे और प्रियंका का भाषण सुनते रहे। बहरहाल अब हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।